ये कहानी मेरे साथ हुई। मेरा नाम अर्णव है और जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सच है। हर शब्द सच है, चाहे आप माने या ना माने। लेकिन मैंने जो देखा, जो महसूस किया, जो खोया, वो मेरे साथ हमेशा के लिए रह गया है। 2 साल पहले की बात है। मैं दिल्ली में रहता था, एक आईटी कंपनी में काम करता था। 30 साल का था, अकेला था। 3 साल पहले मेरी मंगेतर ने मुझे छोड़ दिया था। किसी और से प्यार हो गया था उसे। उसके बाद से मैं टूट गया था। लोगों से बात करना कम हो गया था, दोस्त दूर हो गए थे और जिंदगी बस एक रूटीन बनकर रह गई थी। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। उस साल कंपनी ने मुझे बंगाल के एक प्रोजेक्ट पर भेजा। मुर्शिदाबाद जिले का एक छोटा सा गांव, नाम डांगा। वहां एक पुरानी हवेली थी जिसे एक रियल एस्टेट कंपनी होटल में बदलना चाहती थी। मेरा काम था वहां जाकर हवेली का सर्वे करना, नक्शे बनाना। मैं अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में वहां पहुंचा। दुर्गा पूजा खत्म हो चुकी थी और गांव में एक अजीब सी शांति थी। हवेली गांव से थोड़ी दूर थी, घने पेड़ों के बीच। जब मैं पहली बार वहां पहुंचा तो देखकर हैरान रह गया। ये कोई साधारण हवेली नहीं थी, ये एक भव्य इमारत थी, जमींदारी युग की। लाल ईंटों की दीवारें, नक्काशीदार खंभे, बड़े बड़े दरवाजे। लेकिन सब कुछ जर्जर हो चुका था। दीवारों पर काई जमी थी, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे। गांव वालों ने मुझे रुकने के लिए एक छोटा सा कमरा दे दिया था, लेकिन मैंने तय किया कि मैं हवेली में ही रहूंगा। काम जल्दी खत्म करना था और रोज आना जाना समय बर्बाद लगता था। पहली रात जब मैं हवेली में सोया तो कुछ खास नहीं हुआ, बस एक अजीब सी खामोशी थी। इतनी गहरी खामोशी कि अपनी सांसों की आवाज भी तेज लगती थी। दूसरी रात मुझे आवाजें सुनाई दी। पायल की आवाज, छन छन छन, बहुत धीमी, बहुत दूर से, लेकिन साफ। मैं उठकर बैठ गया। रात के करीब 2 बजे थे। मैंने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। शायद हवा में कोई धातु की चीज हिल रही होगी, मैंने सोचा। लेकिन फिर वो आवाज फिर आई, इस बार और करीब, छन छन, और साथ में एक औरत की आवाज गाती हुई, बंगाली में कोई पुराना गीत। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने टॉर्च उठाई और बाहर देखा। गलियारा खाली था, लेकिन आवाज आ रही थी ऊपर से, पहली मंजिल से। मैं धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ा। हर कदम पर लकड़ी चरमरा रही थी। ऊपर पहुंचकर मैंने देखा एक कमरे से हल्की रोशनी आ रही थी, मोमबत्ती की रोशनी। मैं उस कमरे के पास गया। दरवाजा आधा खुला था। अंदर एक औरत बैठी थी, पीठ मेरी तरफ थी। लंबे काले बाल जो कमर तक थे, सफेद साड़ी जिस पर लाल बॉर्डर था। वो कुछ गुनगुना रही थी। एक्सक्यूज मी, मैंने कहा। औरत रुक गई, फिर धीरे धीरे उसने अपना सिर घुमाया। जब मैंने उसका चेहरा देखा तो मेरी सांस अटक गई। वो बेहद खूबसूरत थी। गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, पतले होंठ। लेकिन उसकी खूबसूरती में कुछ अजीब था, कुछ अलौकिक। तुम कौन हो? उसने पूछा। आवाज मीठी थी, लेकिन एक अजीब सी गूंज थी उसमें। मैं अर्णव हूं। मैं यहां सर्वे के लिए आया हूं। तुम यहां क्या कर रही हो? वो मुस्कुराई। मैं यहीं रहती हूं। लेकिन ये हवेली तो खाली है, मैंने कहा। खाली? उसने अपना सिर झुकाया। हाँ, सबके लिए खाली है, लेकिन मेरे लिए नहीं। मुझे कुछ समझ नहीं आया। तुम्हारा नाम क्या है? काल रात्रि, उसने कहा। लेकिन तुम मुझे काली कह सकते हो। उस रात हम बहुत देर तक बातें करते रहे। काली ने बताया कि वो इस हवेली की आखिरी जमींदार की बेटी थी। परिवार खत्म हो गया, सब चले गए, लेकिन वो यहीं रह गई। क्यों? मैंने पूछा। क्योंकि मेरी रूह यहां बंधी हुई है, उसने कहा, और फिर हंस दी। मजाक कर रही हूं, मैं बस इस जगह से प्यार करती हूं। उस रात के बाद हर रात काली मिलती। हम घंटों बातें करते। वो मुझे हवेली की पुरानी कहानियां सुनाती, अपने बचपन की बातें बताती, और धीरे धीरे मैं उसकी तरफ खींचने लगा। पहली बार इतने सालों बाद मुझे लगा कि कोई मुझे समझता है, कोई मेरी बातें सुनता है। एक रात बारिश हो रही थी। हम हवेली की बालकनी में बैठे थे। काली ने अपना हाथ मेरे हाथ पर रखा। उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था, लेकिन मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा। तुम अलग हो, काली ने कहा। बाकी लोग यहां आते हैं, डर कर भाग जाते हैं, लेकिन तुम रुके।
क्योंकि तुम हो, मैंने कहा। काली मुस्कुराई। उसने अपना चेहरा मेरे करीब किया। उसकी सांसों में एक अजीब सी खुशबू थी, जैसे रात में खिलने वाले फूल, जैसे पुरानी किताबों के पन्ने। मैं तुम्हें पसंद करती हूं अर्नव, उसने फुसफुसाया। और फिर उसने मुझे किस किया। उस रात कुछ बदल गया। हम दोनों के बीच एक अजीब सा बंधन बन गया। मैं दिन में काम करता और रात का बेसब्री से इंतजार करता, क्योंकि रात को काली आती। लेकिन फिर अजीब चीजें होने लगीं। मैं कमजोर महसूस करने लगा। सुबह उठता तो शरीर में दर्द होता, जैसे रात भर कोई मेहनत की हो। वजन घटने लगा। आईने में देखता तो चेहरा पीला लगता, और सबसे अजीब बात, मेरी गर्दन पर निशान थे, हल्के लाल निशान, जैसे किसी ने काटा हो। एक दिन गांव का एक बूढ़ा आदमी हवेली के पास से गुजर रहा था। उसने मुझे देखा और रुक गया। तुम यहां रात को रहते हो? उसने पूछा चिंता से। हां, मैंने कहा। बूढ़े ने अपना सिर हिलाया। तुम ठीक नहीं लग रहे बेटा, यहां से चले जाओ। क्यों? क्योंकि यह जगह शापित है, यहां काल पुरुष रहता है। काल पुरुष? मैं हंसा। वो क्या होता है? बूढ़े ने मेरी तरफ गंभीरता से देखा। काल पुरुष एक आत्मा है, एक औरत की आत्मा, जो सालों पहले इस हवेली में मरी थी। वो खूबसूरत दिखती है, मीठी बोलती है, लेकिन वो इंसानों की जिंदगी चूस लेती है, धीरे धीरे, रात रात भर। मेरा दिल धक से रह गया। वो सिर्फ रात को आती है, बूढ़ा बोला, दिन में कभी नहीं। और जिससे वो प्यार करती है, वो 1 महीने के अंदर मर जाता है। मैं खड़ा रह गया। मेरे दिमाग में काली की बातें गूंजने लगीं। वो सिर्फ रात को मिलती थी। उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था। दिन में कभी नहीं आई, कभी खाना नहीं खाया। शीशे में मैंने उसका प्रतिबिंब नहीं देखा था। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। क्या काली इंसान नहीं थी? उस रात मैं काली का इंतजार कर रहा था, लेकिन इस बार डर के साथ। मैंने एक शीशा रख लिया था जांचने के लिए। रात के 11 बजे वो आई, वैसे ही सफेद साड़ी में, मुस्कुराती हुई। आज तुम चुप हो, काली ने कहा। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैंने कहा। बस तुम्हारे बारे में सोच रहा था। अच्छी बात है। वो मेरे पास आकर बैठ गई। हाँ, मैंने कहा। काली, एक बात पूछूं? पूछो। तुम दिन में क्यों नहीं आती? काली की मुस्कान फीकी पड़ गई। मुझे रोशनी पसंद नहीं। क्यों? बस ऐसे ही। मैंने शीशा उसकी तरफ घुमाया। तो चलो एक तस्वीर लेते हैं। काली ने शीशा देखा और अचानक उसका चेहरा बदल गया। गुस्सा आ गया। ये क्या है? उसने तीखी आवाज में पूछा। शीशा, मैंने कहा, दिल तेजी से धड़कता हुआ। मुझे शीशे पसंद नहीं। काली खड़ी हो गई और तभी मैंने देखा, शीशे में उसका कोई प्रतिबिंब नहीं था, सिर्फ खाली जगह। मेरी सांस अटक गई। तुम कौन हो? मैंने पूछा। काली ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें अब अलग थीं, गहरी, डरावनी। तुम्हें सच जानना है? उसने पूछा। मैं कुछ नहीं बोला। काली ने गहरी सांस ली। ठीक है, मैं तुम्हें सच बताती हूं। और फिर उसने अपनी कहानी सुनाई, असली कहानी। 100 साल पहले इस हवेली में कालरात्रि नाम की एक लड़की रहती थी। वो जमींदार की इकलौती बेटी थी, बेहद खूबसूरत, लेकिन बहुत अकेली। उसके माता पिता ने उसकी शादी एक बूढ़े रईस से तय कर दी, सिर्फ पैसे के लिए। कालरात्रि नहीं मानी, उसने इनकार कर दिया, लेकिन उसके पिता ने जबरदस्ती की। शादी की रात कालरात्रि ने अपने कमरे में खुद को आग लगा ली। वो जलकर मर गई, लेकिन उसकी आत्मा इस हवेली में रह गई, गुस्से में, नफरत में, अकेलेपन में। मैं सालों से यहां हूं, काली ने कहा। जो भी यहां आता है, अगर मुझे पसंद आ जाए तो मैं उसे अपना बना लेती हूं। बनाती हो? मतलब? मेरी आवाज कांप रही थी। काली मेरे पास आई। उसने मेरा चेहरा अपने हाथों में पकड़ा। उसके हाथ अब और भी ठंडे थे। मतलब, मैं तुम्हारी जिंदगी चूसती हूं अर्नव, धीरे धीरे, हर रात। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी सांसें, तुम्हारी रूह, सब कुछ। मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो ये सब झूठ था? तुम्हारी फीलिंग्स? काली ने अपना सिर झुकाया। शुरू में हां, लेकिन अब? उसकी आवाज टूट गई। अब मैं सच में तुमसे प्यार करने लगी हूं। ये कैसा प्यार है? मैं चीखा। जो मुझे मार रहा है। मैं कुछ नहीं कर सकती, काली ने कहा, और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये मेरी प्रकृति है,
मैं बदल नहीं सकती। मैं पीछे हटा। मुझे यहां से जाना है। तुम नहीं जा सकते, काली ने कहा। तुम पहले ही बहुत कमजोर हो चुके हो। अगर तुम अब गए तो 1 हफ्ते में मर जाओगे, और अगर रुके तो भी। मैं रोने लगा। तो फिर मैं क्या करूं? काली ने मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर दर्द था, सच्चा दर्द। एक रास्ता है, उसने धीरे से कहा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे मारना होगा। क्या? मेरी आत्मा को मुक्त करना होगा। इस हवेली के नीचे तहखाने में मेरी राख रखी हुई है। अगर तुम उसे बाहर लाकर किसी पवित्र जगह पर प्रवाहित कर दो तो मैं आजाद हो जाऊंगी। लेकिन फिर तुम चली जाओगी, मैंने कहा। काली मुस्कुराई, उदास मुस्कान। हां, हमेशा के लिए। मैं कंफ्यूजन में था। एक तरफ मेरी जान थी, दूसरी तरफ काली। मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैंने कहा। मैं भी, काली ने कहा। इसीलिए मुझे जाने दो। अगली सुबह मैं तहखाने में गया। वहां एक पुरानी मिट्टी की मटकी में राख रखी थी। मैंने उसे उठाया। उस शाम मैं गंगा के किनारे गया। सूरज डूब रहा था। मैंने राख को पानी में प्रवाहित किया, और उसी पल मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मुझे छोड़कर जा रहा हो। एक हल्कापन, एक खालीपन। उस रात काली नहीं आई। अगली रात भी नहीं, कभी नहीं आई। मैं 1 हफ्ते बाद दिल्ली वापस आ गया। धीरे धीरे मेरी सेहत सुधरी, निशान धुंधले पड़ गए, लेकिन काली, वो कभी नहीं गई मेरे दिल से। आज भी जब रात होती है तो मुझे लगता है कि वो कहीं पास है। जब हवा चलती है तो मुझे उसकी खुशबू आती है। जब अकेला होता हूं तो उसकी आवाज सुनाई देती है। अर्नव, काल रात्रि मर गई, लेकिन प्यार नहीं मरा। और शायद कुछ चीजें कभी नहीं मरती। आज भी अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या मैं फिर से वैसा कुछ करूंगा, तो मेरा जवाब है हां, क्योंकि कुछ प्यार इतने खूबसूरत होते हैं कि मरना भी कबूल है। और काल रात्रि वो सिर्फ एक भूत नहीं थी, वो मेरा प्यार थी। आज भी है, हमेशा रहेगी।